प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप पर उन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं, तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपने जवाब जल्दी से जल्दी हमें भेजें। हेलो बच्चों, याबेस की प्रार्थना में याबेस ने 4 बातों के लिए प्रार्थना की। क्या आपको याद है पहली 2 प्रार्थना कौन सी थी? हाँ, उसने मांगा मुझे आशीष दे। दूसरा, उसने मांगा मेरा सीमा क्षेत्र को बढ़ाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। अब बाइबल स्मृति पद जो हम सीख रहे हैं कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि यीशु के प्रेम, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यह लिया गया है इफिसियों 3:18 से। वो कुछ पाने के लिए प्रार्थना को एक सिद्धांत के रूप में उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वह परमेश्वर से कह रहा था कि वह परमेश्वर के वायदे को हासिल करने में उसकी मदद करें। आइए हम इस कहानी को दोहराते हैं और देखते हैं आप इन खाली स्थानों को भर सकते हैं या नहीं। देखते हैं उसने अगली बात प्रभु से क्या मांगी। आमीन। एक व्यक्ति था जिसका नाम याबेस था। याबेस बहुत माननीय था। माननीय का अर्थ है कि उन्होंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की। उसकी मम्मी ने ही उसका नाम ये कहकर याबेस रखा कि मैंने इसे दर्द में होकर जन्म दिया है। याबेस का अर्थ है दर्द। शायद याबेस को यह जानकर बहुत दुख हुआ होगा कि उसके नाम का यह अर्थ है। याबेस के बारे में पहली बात जो बाइबल हमें बताती है वो ये है कि उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। याबेस ये जानता था कि यदि कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे आशीष दे। याबेस ने परमेश्वर से मांगा मेरा सीमा क्षेत्र बढ़ाए। याबेस ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर का हाथ उस पर रहे। याबेस जानता था कि वह खुद ही सफलता नहीं पा सकता। वह चाहता था कि परमेश्वर अपना हाथ उस पर रखे और उसे सही बातों का चुनाव करने में मदद करे और वह अपने जीवन में सफल हो। याबेस ने परमेश्वर से मांगा कि वह उसकी रक्षा करे और हर एक बुराई से बचाए। याबेस के नाम का अर्थ दर्द है। मुझे लगता है कि उसे यह पसंद नहीं था क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर उसे दर्द से दूर रखे। आखिर में उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर भी दिया। याबेस ने बहुत ही खुशी से अपना जीवन जिया। याबेस आशीषित था। परमेश्वर ने उसे देखा और हर दर्द से दूर रखा। परमेश्वर भला है। उसने याबेस की प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं। और बच्चों, क्या आपको सही उत्तर मिला है? बहुत अच्छे। बच्चों, क्या आपको याबेस की अगली प्रार्थना पता है? हाँ, याबेस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर का हाथ उस पर रहे। उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर का हाथ उस पर रहे। याबेस चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन में हर पल रहे। वह समझ गया था परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर से कहें कि वह आपका हाथ पकड़कर आपकी सही दिशा में अगुवाई करें। आइए कहानी को देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने एक सपने को देखा। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं परमेश्वर के साथ समुद्र के किनारे पर घूम रहा था। मैंने रेत पर 2 पैरों के निशान देखे। एक मेरे पैरों के निशान थे और दूसरे परमेश्वर के थे। रास्ते में मैंने देखा कि वहाँ पैरों के चिन्ह का केवल एक जोड़ा था और मैंने देखा कि यह मेरे जीवन के सबसे कठिन समय पर हुआ। इसने मुझे परेशान कर दिया और मैंने प्रभु से इसके बारे में पूछा। प्रभु, आपने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं आपके पीछे चलूं तो आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जीवन के कठिन समय में पैरों के सिर्फ एक ही जोड़े के निशान थे। मुझे समझ नहीं आया आपने मुझे क्यों छोड़ दिया जब मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी। परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरे अनमोल अनमोल बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस समय के दौरान जब तुमने पैरों के केवल एक जोड़े को देखा था तब मैंने तुम्हें उठाया हुआ था। तो बच्चों,
हम हमेशा परमेश्वर के धर्मी दाहिनी हाथ पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हर कदम पर हमारे साथ रहेंगे, हमें उठाने के लिए भी। आइए हम याबेस की प्रार्थना करें और साथ में ही एक्शंस को भी करें। क्या हम तैयार हैं? प्रिय प्रभु, आप महान और सामर्थी हैं। कृपया मुझे आशीष दें और मेरा सीमा क्षेत्र बढ़ाएं। आपका हाथ मुझ पर रहे, मेरी रक्षा करे और बुराई से दूर रखें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपने आज का पाठ ध्यान से देखा होगा। तो आपका पहला प्रश्न है, याबेस का नाम किसने रखा? दूसरा प्रश्न, उसका नाम किस परिस्थिति में रखा गया? तीसरा प्रश्न, याबेस की तीसरी प्रार्थना क्या थी? आपसे अगले हफ्ते इसी समय मिलते हैं। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।